अब क्या है कि अब जो है मैं एक अलग से जो हमने टर्मिनल ओपन किया है जहाँ पे हम कमांड को यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे मुझे एक टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल भी चाहिए। तो यहाँ पे अब मैं कर देता हूँ ng और उसके बाद g फॉर जनरेट क्लास एम्प्लॉय, एंटर करें। एक टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल बन जाएगी जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को डिफ़ाइन कर सकते हैं। एम्प्लॉय की टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल कहाँ पे, ये रही एम्प्लॉय की टाइप स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे हम वो फील्ड डिफ़ाइन करेंगे जो हमारी बैकएंड की एप्लीकेशन में यूज़ हो रहे हैं। बैकएंड की एप्लीकेशन में जो मॉडल की क्लास यूज़ हो रही है, ये वही फील्ड हम डिफ़ाइन करेंगे। आईडी होगी, फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा और ईमेल, और इनके नाम भी सेम ही होने चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम कर देते हैं आईडी, और आईडी की टाइप क्या है, नंबर है। इस तरह से फर्स्ट नेम के बाद आप जो है इसकी स्ट्रिंग डिफाइन कर दें। इस तरह से लास्ट नेम, यहाँ पे भी आप स्ट्रिंग डिफाइन कर दें। इस तरह से ईमेल, और यहाँ पे भी आप स्ट्रिंग डिफाइन कर दें। ये वो क्लास है टाइप स्क्रिप्ट की क्लास जो मैच करनी चाहिए आपके जो स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन में आपने जो मॉडल बनाया था। तो ये मेक श्योर करें कि ये जो वेरिएबल है उनके साथ मैच करने चाहिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने ऐप जो है वो एम्प्लॉय लिस्ट कंपोनेंट डॉट एच फाइल में। यहाँ पे जो है ये HTML का फाइल जो है वो टेबल हम डिज़ाइन कर चुके हैं। अब टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल में आ जाते हैं। टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल में यहाँ पे पहले जो है कुछ स्टैटिक वैल्यू हम सेट करके, अब जो है पहले हमें जो है ये जो वैल्यू शो हो रही है, ये वाली वैल्यू, ये स्टैटिक जो है अब हम सेंड करेंगे कहाँ से, कंपोनेंट से सेंड करेंगे। तो पहले तो यहाँ पे हमें एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाना है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय। इस क्लास का हमने जो है एक ऑब्जेक्ट बनाया है, इस जो हमने अभी टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाई है या क्लास बनाई है उसका हमने ऑब्जेक्ट बना दिया है। अब ng ऑन इनिट जो है ये वो मेथड है, जब भी आपकी एप्लीकेशन इन्वोक होती है या जब भी आपका कंपोनेंट कॉल होता है, तो ये वाला मेथड एनी हाउ जो है वो कॉल होगा, जिस तरह से जावा में कंस्ट्रक्टर होता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं जो ऑब्जेक्ट बनाया है दिस डॉट एम्प्लॉय, यहाँ पे कुछ हम डेटा दे देते हैं। तो एरे यहाँ पे हम डेटा दे देते हैं, सिंपल दिस डॉट फर्स्ट नेम ज़मीर अली, लास्ट नेम अली कर देते हैं, यहाँ पे ज़मीर कर देते हैं। आउटपुट देखने के बाद हम डिस्कस करेंगे। और ईमेल के बाद यहाँ पे हम कर देते हैं ईमेल में कर देते हैं ज़मीर ali@gmail.com। ठीक है, इस तरह से एक और जेसन का जो है वो या एरे का जो है वो रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं। तो एक और रिकॉर्ड मैंने ऐड करना है। इसी कोड को आप बेशक कॉपी कर लें और पेस्ट कर दें, और उसके बाद पेस्ट कर दें 3 रिकॉर्ड यहाँ पे कर देते हैं समीर अहमद, और यहाँ पे भी कर देते हैं समीर@gmail.com। यहाँ पे कर देते हैं सबा और सबा कमर, और यहाँ पे भी हम कर देते हैं sabha@gmail.com। सेव करें। सेव करने के बाद आप मेक श्योर करें कि ये जो फाइलें हैं, ये जो फील्ड हैं वो सेम है। ठीक है, इन फील्ड पे या इन वेरिएबल पे हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू असाइन कर रहे हैं, और वो वैल्यू जो है वो एक एरे के फॉर्मेट में, और इस एरे को या इस ऑब्जेक्ट को असाइन हो जाएंगी। अब इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे अपने HTML पे।
तो HTML पे किस तरह से कॉल होगा, HTML में हम कॉल करेंगे, यहाँ पे हम आईडी भी डिफाइन कर देते हैं ताकि आईडी भी शो होनी चाहिए, आईडी, और आईडी यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं 1, वो इंटीजर है तो आईडी 1, कॉपी पेस्ट पेस्ट, ठीक है, ये होगी 3 आईडी और ये होगी 2 आईडी। सेव करें। अब इस एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को हम अपने एम्प्लॉय लिस्ट डॉट HTML कंपोनेंट पे कॉल करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे जो है एक फॉर लूप यूज़ करेंगे, और फॉर लूप के ज़रिए क्या होगा कि वो जितने भी एरे में वैल्यू है वो फेच हो जाएंगी। तो इसके लिए हम क्या कर दें, एन जी फॉर बेसिकली क्या है, एन जी फॉर जो है वो यूज़ होता है आपका जो है वो डेटा को रिट्रीव करने के लिए, और एन जी जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है एंगुलर को, और वेरिएबल बना दे लेट एम्प्लॉय, EMP कर देते हैं फॉर एम्प्लॉय। ये वाला ऑब्जेक्ट जो है, ये वाला ऑब्जेक्ट मेक श्योर करें ये सेम होने चाहिए, इसी को आप कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट कर दें, सेव करें, और इस एप्लीकेशन को चेक करते हैं, ये अप एंड रन है। अब चेक करते हैं आउटपुट क्या आता है, रिफ्रेश करें, आउटपुट नहीं है। अब हम क्या करें, अब हम यहाँ पे जो है वो वेरिएबल को कॉल करें। तो वेरिएबल को कॉल करने के लिए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज 2 दफ़ा करें, ये 2 वे बाइंडिंग के लिए एंगुलर में यूज़ होता है। और यहाँ पे हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है वो वेरिएबल को गेट करें, आईडी हो गया, इस तरह से यहाँ पे हम कर दें EMP फर्स्ट, नेम हो गया, इस तरह से यहाँ पे जो है आउटपुट देखने के बाद हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे कि एक्चुअल ये किस तरह से हमें रेस्पॉन्स आ रहा है। और यहाँ पे हम कर देते हैं इसका जो है वो EMP लास्ट नेम और देन EMP ईमेल, सेव करें। हमारा जो है सर्वर अप एंड रन है, इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं तो डेटा क्यों नहीं आ रहा वो चेक कर लेते हैं। अच्छा, डेटा नहीं आ रहा, अब हम डेटा को चेक जो एरर को फाइंड करें तो चेक कर लेते हैं कि एरर क्या आ रहा है। कांट बाइंड दी टू ng फॉर सिंस दिस TR फाइल, ठीक है। फॉर की जगह जो है वो कुछ वर्जन जो है वो ऑफ का कीवर्ड जो है वो ऑफ का कीवर्ड एक्सेस जो है वो करते हैं, मीनवाइल के फॉर की जगह आप ऑफ का यूज़ करें। और अब हम चेक कर लेते हैं तो परफेक्ट, सर्वर हमारा खुद ब खुद रिस्टार्ट हो गया, और डेटा चेक करें तो अब वो डेटा आ रहा है। इसका मतलब है कि अब जो है इसकी जगह हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम अपनी इस वाली API को कॉल करेंगे। मीनवाइल के काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी।